नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता आकाश पांडे की खबर लखीमपुर खीरी से। 24 घंटे के अंदर पत्रकार दीपक पंडित की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश। सैकड़ों पत्रकारों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि जनपद के ब्लॉक बिजुआ में एक ठेका कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रामदीप वर्मा के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत व खबर चला रहे द हिंदी खबर के संपादक दीपक पंडित पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर आनन फानन में बिना जांच पड़ताल किए पत्रकार दीपक पंडित को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक द हिंदी खबर के संपादक दीपक पंडित बिजुआ ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार की लगातार खबर चला रहे थे। उच्च अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसके चलते खुद को फंसता हुआ देखकर बिजुआ ब्लॉक में तैनात कर्मचारी व ठेका कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचकर पत्रकार दीपक पंडित पर एक भीरा थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया और साथ ही पुलिस के साथ साठगांठ कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने पत्रकार दीपक पंडित को बहाने से बुलाकर अपनी कस्टडी में 8 घंटे रखा और उसके बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पत्रकार दीपक पंडित ने जिलाधिकारी को एक लिखित शिकायती पत्र देकर ब्लॉक बिजुआ में ठेका कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और ठेकेदारी के संबंध में प्रार्थना पत्र डाक रजिस्ट्री के माध्यम से जिला अधिकारी लखीमपुर, मंडलायुक्त लखनऊ मंडल, मुख्य विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी लखनऊ मंडल को दिया था। आरोप लगाया था कि बिजुआ ब्लॉक में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा, जो कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से ब्लॉक में तैनात हैं और इन्होंने ब्लॉक की सर्वाधिक पंचायतों में ठेकेदारी करके इंटरलॉकिंग लगाई है, जो कि इनको कतई अधिकार नहीं है। इंटरलॉकिंग भी गुणवत्ता विहीन लगाई गई है। मनरेगा में पंचायतों की 60 से 40 रेशियो के मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसमें कई जेई और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हैं। मनरेगा में फर्जी हाजिरी लगाकर 50,000 रुपये रोजाना सरकार को चूना लगाया जा रहा है। मनरेगा में फर्जी हाजिरी यहां तैनात एपीओ अमर प्रसाद की देखरेख में हो रही है। जन सुनवाई पर भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन चूंकि कमीशन में सभी लोग हिस्सेदार हैं तो फर्जी तरीके से आख्याओं को लगाया गया। सरकार के इस भ्रष्ट तंत्र और मकड़ जाल से परेशान होकर इस भ्रष्टाचार और इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही खबरों को लगातार प्रकाशित कर रहे थे, जिससे खुद को फंसता देख बिजुआ ब्लॉक के कर्मचारियों ने पत्रकार दीपक पंडित पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस ने पत्रकार दीपक पंडित पर धारा 308/2 व धारा 308/5 में मुकदमा पंजीकृत कर पत्रकार दीपक पंडित को पुलिस ने बिना जांच करे बहाने से थाने पर बुलाकर जेल भेज दिया, जिससे जिले के आक्रोशित पत्रकार दीपक पंडित के मामले में एफजा संगठन के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी की अगुवाई में खीरी जिले के समस्त पत्रकारों ने थाने व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर पत्रकार दीपक पंडित की रिहाई व मुकदमे की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। एसपी संकल्प शर्मा ने पत्रकारों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले को लेकर सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी को जांच सौंपी गई। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ खबर लिखने को लेकर के उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। देखो भाई, बात यह है ना कि हम लोगों को देर में खबर मिली। 10 बजे खबर मिली, जब वो गिरफ्तार करके प्रशासन एक्शन में आ गया। हम लोगों ने हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। वो बहुत हाई स्पीड में दौड़े। सुनील बीरा थाने पहुँचे। मेरा थाने से जब बात पता लगा यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ पहुँचे, लेकिन पुलिस ने तब तक जेल भेज दिया। आज मैं पहली बार लखीमपुर ज़िले के पत्रकारों में इतना हमने एक्टिविटी देखी है कि एक मैसेज पे 100 नंबर की तरीके से भीरा थाने पहुँच करके और कप्तान साहब के ऑफिस में पहुँचने का काम उन्होंने किया है। इसलिए लखीमपुर के पत्रकारों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात दीपक पंडित की। दीपक पंडित की जो घटना है, सवेरे पता लगी, सब लोगों ने एक्शन लिया। अभी हम भी लखनऊ थे, आगे हम भी स्पीड में, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश हम लोगों ने की थी, बात नहीं हो पाई। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कप्तान साहब जो डिस्ट्रिक्ट कप्तान साहब हैं, उनसे अभी वार्तालाप हुई है। उन्होंने निश्चित ही दीपक पंडित के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है
और क्योंकि उनको भी गुमराह कर देने का काम किया गया था नीचे मातहत अधिकारियों द्वारा। अब वो निश्चित तौर पे अच्छी जांच करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब हमारे पत्रकार के परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथ में जो भ्रष्टाचारी है जिसने एप्लीकेशन दिया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन कप्तान साहब ने दिया है और निश्चित ही अच्छे कप्तान साहब हैं। निश्चित ही आप मान लीजिए कि ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम होगा। दूसरी बात, हम पूरे एब्जा के सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं और एब्जा को छोड़ो पूरे पत्रकार समाज को बधाई देना चाहते हैं जो इस तरीके से एक पत्रकार के मामले में एक्टिविटी दिखाई। आज हम भले ही हम दीपक पंडित को जेल जाने से बचा नहीं पाए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा जिले में मैसेज छोड़ दिया कि अगर छुओगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। आज अधिकारियों ने भी सोचा, कर्मचारियों ने भी सोचा कि पत्रकार एकजुट है, अगर पत्रकारों के साथ गलत होगा, जाती होगी तो हम लोग लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जा रहे थे, तब तक हमारे अधिकारियों से बात हुई, कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए। जब कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए, अपना पक्ष रखे तो उन्होंने सुना, अच्छे आदमी थे, अच्छे ढंग से सुना। तो अच्छे ढंग से सुना तो आश्वासन मिला कि हाँ काम हो जाएगा। उम्मीद भी हुई, वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ थे। तो स्थितियाँ हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी, लड़ाई की शुरुआत में ही आप लोगों ने जीत हासिल की। भले ही हम दीपक पंडित को हम बचा नहीं पाए मौके पर, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में दीपक पंडित हमारे बाहर होंगे और पुलिस भी सहयोग करने का काम पूरी तरीके से करेगी। पुलिस से भी ये उम्मीद है और हमारे पत्रकार बंधु इसी तरीके से एक्टिव रहें, क्योंकि आज दीपक पंडित के साथ मामला है, कल किसी और के साथ हो सकता है। अभी साथ में मीडिया के माध्यम से नंद कुमार मिश्रा जी के सामने हम सभी को बता दे रहे हैं, अभी राघवेंद्र वाजपेयी वाले मामले में हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबको लगता है, प्रशासन को लगता है, शासन को लगता है कि राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन आज आप यहाँ दीपक पंडित को लेकर के एसपी साहब से मिलने गए थे। दीपक पंडित की गिरफ्तारी के प्रकरण में हम लोग एसपी से मिले और उन्हें बताया कि दीपक पंडित ने करीब 4 महीने पहले वीडियो बिजवा और वहाँ 12 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें करीब 20-25 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की गई है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीपक पंडित के पास हैं। इसी को लेकर के काफ़ी दिन से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कभी छेड़खानी का एक मुकदमा तो ऐसा दर्ज हुआ है कि लड़की को गोदी में उठा लिया। मैं खुद कप्तान साहब के पास गया था, कप्तान साहब ने पूरी बात सुनी। कल एफआईआर हुई, एफआईआर के 1 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई और धीरा पुलिस चोरी से बताते हैं अचानक उसको कई रास्तों से भटकाते हुए लखीमपुर लाई। ऐसा लगा कोई सातिर बदमाश है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और माफिया है। एक पत्रकार के साथ इस व्यवहार की मैं निंदा करता हूं और यही बातें कप्तान साहब को बताई गई। कप्तान साहब से कहा गया कि जो संविदा कर्मी है वो जो 12 साल से टिका हुआ है इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े राजनेता भी उसके आगे दब जाते हैं और वीडियो बिजवा का कार्यालय उसके बगैर बैठे चल नहीं सकता। तो कप्तान साहब ने कहा है कि संविदा कर्मी की जांच होगी और उसको भी अगर दोषी है दंडित किया जाएगा। वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। और रही दीपक पंडित की गिरफ्तारी की बात, हर पहलू पर जांच होगी, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सीओ सिटी को अधिकृत कर दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और परिवार को न्याय दिलाएं और इसमें क्या है गिरफ्तारी के पीछे इसका पूरा छानबीन करके अवगत कराएं। तो हम लोग उनके कप्तान साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्होंने काफ़ी तल्लीनता से सुना पूरी बात को, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कप्तान साहब तो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, फिर ये बाद में धाराएं बढ़ाने का और त्वरित जो है उसको जेल भेजने का ये बात उनसे कही गई। इसमें कोई इन्वॉल्व है? आप देखिए, जब आदमी के पास पैसा होता है, अथाह धन होता है, करोड़ों रुपए होते हैं, तो उसकी ताकत स्वतः बढ़ जाती है। उसी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और धन बल का इस्तेमाल हुआ है। अब धन बल से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो या जो भी इस्तेमाल हुआ हो, कारण तो है इसके पीछे। क्योंकि कप्तान साहब ने भी आज फ़ोन नहीं उठाया किसी का। कल रात में मेरी उनकी बात हुई थी करीब 11 बजे और मैंने उनको पूरा वृत्तांत बताया था। दीपक पंडित का देख लीजिए, उसको इस तरीके से पुलिस ने उठा लिया है। उन्होंने कहा बात भीतर देखेंगे, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर इस समय मुलाकात हुई कप्तान साहब। तो अब पत्रकार संगठन और पत्रकारों को क्या पत्रकार संगठन जो बात की गई है, सीओ सिटी को जांच दी गई है, उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसके अपडेट लेगा, उसके बाद अपना अगला
रणनीति जारी करेगा, देखेगा।